हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एजुकेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल किया था, जिसमें हमने सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल समझा था और सेल वॉल में हमने वेरियस ऑर्गेनिजम्स के सेल वॉल के कंपोजिशन, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, प्लाज्मोडेस्माटा और मिडल लैमेला समझा था। अब हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंडो का मतलब क्या होता है? एंडो मतलब होता है इनसाइड, ठीक है। और मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है? मेम्ब्रेन सिस्टम है 4 ऑर्गेनेलीज, सिंगल मेम्ब्रेन है जो कि जैसे कि दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सभी ऑर्गेनेलीज का नाम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन आता है आपका गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। ये चारों सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। इनका और ये करते क्या है? दे वर्क टुगेदर, दे वर्क टुगेदर। ये साथ में काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, इसलिए इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। यही चीज आज हम पढ़ेंगे, इन्हीं चारों ऑर्गेनेलीज को, और ये कैसे आपस में कोरिलेटेड है, कैसे साथ में काम करते हैं, ये चीज को हम देखेंगे। तो टू बिगिन विथ हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से शुरुआत करते हैं। इसको हम ER भी लिखते हैं, जिसमें कि आपका एंडोप्लाज्मिक टर्म है। एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक का क्या मतलब होगा? एंडोप्लाज्मिक का मतलब होता है इनसाइड साइटोप्लाज्म। इनसाइड वेयर? इनसाइड साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ठीक है। रेटिकुलम, रेटिकुलम मतलब क्या होता है? रेटिकुलम मतलब होता है नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इससे हमको कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स का समझ में आ रहा होगा, है ना। और ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। अच्छा, इट इज एक चीज और इसके बारे में जो है कि ये 2 तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स, ठीक है। 2 टाइप्स कौन कौन से होंगे? एक होगा आपका RER, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होगा SER, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ और स्मूथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है contains ribosomes, contains what? contains ribosomes। इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये रफ होते हैं, इसलिए इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और इन पे एब्सेंट होते हैं राइबोसोम्स, यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, ठीक है। ये चीज समझ में आई हमें। अब हमारे पास होता है न्यूक्लियस, ठीक है। इसका अगर हमें स्ट्रक्चर देखना हो तो हमें पता है हमारा न्यूक्लियस ऐसा होगा। ये न्यूक्लियस का आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, और ये वाला इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, और ये जो स्पेसेस हैं ये न्यूक्लियर कोर होते हैं। क्लियर है? ये न्यूक्लियस है अपना, हमें पता है न्यूक्लियस। तो जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो न्यूक्लियस से कॉन्टिन्यूअस होता है, वो न्यूक्लियस से ऐसे अटैच्ड होगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह का होता है। इट इज कॉन्टिन्यूअस टू, इट इज
कंटिन्यूअस टू न्यूक्लियस। ठीक है, कौन सा वाला कंटिन्यूअस होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, इसीलिए इसको क्या है, ये राइबोसोम्स। करेक्ट। ये है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर ये राइबोसोम्स प्रेजेंट है, इसलिए इनका स्ट्रक्चरली ये रफ अपीयर होते हैं। ठीक है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया हमारा। जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो यही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये इलोंगेटेड यूं, दिस इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, दे आर वेसिकल लाइक होंगे, वेसिकल ट्यूब्यूल्स होते हैं ये। इनका स्ट्रक्चर जो होता है, यहाँ पे राइबोसोम जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। इतनी बात क्लियर है कि हमारे पास एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस से ही कंटिन्यूअस जो होगा हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों कहते हैं? क्योंकि उस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो कंटिन्यूअस जो होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, न्यूक्लियस से लगा हुआ होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लगा हुआ होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बात क्लियर है हमारी? ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, इसमें जो ये वाला स्पेस होता है, इसको हम लूमिनल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लूमिनल स्पेस, विच इज इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अंदर का जो ये वाला एरिया है, ये इसको हम कहते हैं लूमिनल स्पेस। ठीक है, और जो बाहर की तरफ है, ये देखिए ये वाला जो एरिया आ रहा है, ये आ रहा है, इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा लूमिनर। ठीक है, ये कहाँ होता है? ये साइटोप्लाज्म में होगा, राइट? बाहर की तरफ क्या है? साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो ये जो अंदर का स्पेस है, ये वाला, दिस इज लूमिनल स्पेस, और जो ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा लूमिनर साइट। ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, ये बात हमें क्लियर है। और जो ये फॉर्मेशंस हैं इस तरह के, जो बाहर की तरफ उभरे हुए हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिस्टर्ने। अलग से बनाना हो तो जो ये ऐसे निकला हुआ है ना, ये चीज ही सिस्टर्ने होते हैं, इनको हम सिस्टर्ने कहते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? ये बात हमको क्लियर है? ठीक है, अब अगर हम, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर हमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये और स्मूथ, नहीं इधर लिखते हैं थोड़ा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में डिफरेंस देखना हो तो कैसे होगा? एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं और इनका फंक्शन देखते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम्स देखें तो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, इसीलिए इनको रफ कहते हैं। करेक्ट, यहाँ पे राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। ये होता है कंटिन्यूअस टू न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस से लगा हुआ होता है, मतलब कि। ठीक है, ये होता है कंटिन्यूअस टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही लगा हुआ होता है। करेक्ट। अच्छा, थर्ड पॉइंट में आते हैं। फंक्शन अगर देखें हम, इसका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या करता है ये? प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है इसका फंक्शन। इसका फंक्शन में आता है आपका लिपिड सिंथेसिस।
अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, लोगों को लगता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इन जनरल फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। नहीं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, स्मूथ का लिपिड सिंथेसिस होता है। और ये क्या क्या सिंथेसाइज करता है? स्टेरॉइड हार्मोन्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स सिंथेसाइज करेगा ये, एंड ऑल्सो ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ठीक है, क्लियर? इतनी बात क्लियर है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? ठीक है, अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसाइज तो कर दिया, अब ये सिक्रीट करेगा इसी प्रोटीन को। सिक्रीशन भी इसका फंक्शन होता है। ठीक है, ये जो प्रोटीन है इसको सिक्रीशन, ये लिख देते हैं यहाँ पे, प्रोटीन formed by rough endoplasmic reticulum is released outside the cell. इसको सेल से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर है हमारे पास? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमको स्ट्रक्चर क्लियर है। रफ और स्मूथ में क्या डिफरेंस होता है? राइबोसोम की वजह से उनको ऐसा नाम दिया गया है। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? लुमिनल स्पेस क्या है, एक्स्ट्रा लुमिनल स्पेस क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है? वेसिकल ट्यूब्यूल जैसा होता है। ये जो उभरे हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको सिस्टर्ने कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है हमारे पास? अच्छा, प्रोटीन बना लिया हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब ये प्रोटीन बाहर सिक्रीट कैसे होगा? तो हम इसका ट्रांसपोर्ट वेसिकल बनाएंगे। लिपिड भी जाता है प्रोटीन के साथ। ये बात भी ध्यान रखेंगे कि सिर्फ प्रोटीन नहीं रिलीज होगा बाहर, लिपिड भी रिलीज होता है। सो यहाँ से ट्रांसपोर्ट वेसिकल रिलीज्ड। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल में क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीन होता है एंड लिपिड होता है। ठीक है, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल आगे कहाँ जाता है। ठीक है, क्योंकि वी नो कि सारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सारे ऑर्गेनेलीज कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। आगे ये जाएगा गोल्गी बॉडी के पास। ठीक है, गोल्गी बॉडी में क्या होता है हम समझते हैं। तो हमने देख लिया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्रांसपोर्ट वेसिकल बना के हमने रिलीज कर दिया। ठीक है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल हमने रिलीज किया। ट्रांसपोर्ट वेसिकल के अंदर क्या होता है? प्रोटीन और लिपिड होगा। ठीक है, अब ये जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल रिलीज हुआ है वो आगे गोल्गी बॉडी में जाएगा। गोल्गी बॉडी में क्या होता है? टू बिगिन विद गोल्गी बॉडी, सबसे पहले हु डिस्कवर्ड गोल्गी बॉडी? कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी ने गोल्गी बॉडी डिस्कवर किया था, इन्हीं के नाम पे गोल्गी बॉडी नाम पड़ा इन ईयर 1898। ठीक है, सेकेंड, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इट इज मेड अप ऑफ सिस्टर्ने। ठीक है, सिस्टर्ने हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी मिला था, हमको कंफ्यूज नहीं होना है उसमें और इसमें। ठीक है, स्ट्रक्चर वैसा होता है, बट इसमें राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होंगे, इसमें राइबोसोम एब्सेंट होंगे। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमको राइबोसोम मिलते थे, रफ वाले में इधर ऐसा कुछ भी नहीं सीन है राइबोसोम्स का। ठीक है, सिस्टर्ने कैसे होते हैं? दे आर फ्लैट, डिस्क लाइक, ठीक है, सैक लाइक। और इनकी अरेंजमेंट कैसे होती है? कंसेंट्रिक अरेंजमेंट होती है। ये कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड होते हैं। कंसेंट्रिकली अरेंज्ड कहाँ अरेंज होंगे? ये पाए कहाँ जाएंगे? नियर द न्यूक्लियस। कंसेंट्रिकली अरेंज्ड नियर न्यूक्लियस। कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये है सर्कल, फिर ये गया, फिर ये गया, तो ये कंसेंट्रिक रिंग्स बना रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। हालांकि उसका स्ट्रक्चर ऐसे सर्कुलर नहीं होता है, बट कंसेंट्रिक एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया।
तो फिर स्ट्रक्चर होता कैसा है? स्ट्रक्चर सिस्टर्ने का या गोल्गी बॉडी का ऐसे होता है। ये सिस्टर्ने हैं, ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये सिस्टर्ने हैं, यही हमारा गोल्गी बॉडी है, ठीक है। और ये जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम बोलते हैं सिस्टर्ने। सिस्टर्ने हमने देख लिया। अच्छा, ये हमें दिख रहा है, ये कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस हमने पढ़ा है। तो ये जो साइड है ये इसको क्या बोलेंगे? कौन सा साइड? कॉन्वेक्स साइड, उभरा हुआ कौन सा साइड होता है? कॉन्वेक्स साइड होता है। इसी कॉन्वेक्स साइड को सिस फेस भी कहते हैं, सिस फेस, ठीक है। सिस फेस कॉन्वेक्स साइड को बोलते हैं। और जो ये कॉन्केव साइड है हमारे पास, इधर की तरफ कॉन्केव साइड है हमारा, इसको हम ट्रांस फेस भी बोलते हैं। ठीक है। जो और क्या बोलते हैं इसको, ये भी बोलते हैं, एक और नाम है, 3 नाम दे सकते हैं यहाँ पे, नहीं 3 नाम से जाना जाता है। इसको बोलते हैं फॉर्मिंग फेस। फॉर्मिंग फेस क्यों बोलते हैं अभी हम देखेंगे आगे। और इसको बोलते हैं मैच्योरिंग फेस, ठीक। ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया हमें। ये जो इंडिविजुअल बॉडीज़ हैं ये सिस्टर्ने हैं, यही गोल्गी बॉडी बनाता है। इसका जो कॉन्वेक्स साइड है इसको हम सिस फेस या फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं, और जो कॉन्केव साइड है इसको हम ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं, ठीक है। सिस फेस का फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन है पैकेजिंग, पैकेजिंग ऑफ मटीरियल्स। कौन से मटीरियल की पैकेजिंग होती है, कैसी होती है, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। पैकेजिंग ऑफ मटीरियल्स। और ट्रांस फेस का फंक्शन क्या होता है? इट रिलीज ऑफ सीक्रेटरी वेसिकल। सीक्रेटरी वेसिकल क्या होता है ये भी अभी हम देखेंगे, सीक्रेटरी वेसिकल के बारे में भी। और बीच में जो हमारा सिस्टर्ने है, सिस्टर्ने का क्या फंक्शन होगा? सिस्टर्ने का फंक्शन होता है मॉडिफिकेशन ऑफ मटीरियल। तो सिस फेज में आया हमारा जो ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल है, ये कहाँ आता है? सबसे पहले ये आता है सिस फेज पे, जहाँ पे पैकेजिंग होती है मटेरियल की, फिर सिस्टर्ने में एंटर करता है जहाँ मॉडिफिकेशन होती है, और ट्रांस फेज में फाइनली सीक्रेटरी वेसिकल बन के ये रिलीज हो जाता है। ये है इसका फंक्शन, ठीक है। सिस फेज किस साइड होता है? इट विल बी टुवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑब्वियसली, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हम जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल आएगा वो सिस फेज में एंटर करेगा, और द न्यूक्लियस, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के से कंटिन्यूअस होता है। और ये किस तरफ होगा? इट विल बी टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि जो ये सीक्रेटरी वेसिकल है ये सेल मेम्ब्रेन के तरफ जाता है। क्यों जाता है अभी हम देखेंगे। तो ये चीज़ इतनी क्लियर हो गई, स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया, फंक्शन समझ में आ गया हर पार्ट का। अब हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या सीक्वेंस में चीज़ें होती हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्टार्ट करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या रिलीज हुआ था, क्या मतलब सिंथेसाइज हुआ था? प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ था, करेक्ट। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारा लिपिड सिंथेसाइज हुआ था। इसको हम डिनोट करेंगे पी से, और लिपिड को डिनोट करेंगे हम एल से। इनको हमने ट्रांसपोर्ट वेसिकल में, ट्रांसपोर्ट वेसिकल मतलब इनको ट्रांसपोर्ट करना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी बॉडी तक, ट्रांसपोर्ट वेसिकल में सिक्रीट करते हैं, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल कहाँ आता है? ये आता है हमारे गोल्गी बॉडी के सिस फेस में। कहाँ आता है? सिस फेस ऑफ गोल्गी बॉडी। सिस फेस के गोल्गी बॉडी में ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल एंटर किया। यहाँ पे क्या होगा? सिस फेस में पैकेजिंग ऑफ मटेरियल हमने पढ़ा जैसे ऊपर यहाँ पे कि पैकेजिंग ऑफ मटेरियल होता है सिस फेज में। इसमें क्या होता है? कोटेड वेसिकल बनता है। हम वेसिकल को कोट कर देते हैं, पैकेजिंग कर दिया हमने उसको। ये वेसिकल है, इसके ऊपर हमने ये कोटिंग कर दी।
तो एक सॉर्ट ऑफ पैकेजिंग कर दी ना, इसका पैकेट बना दिया ना, तो हमने पैकेजिंग करके कोटेड वेसिकल बना दिया। ठीक है, थर्ड स्टेप में ये जो कोटेड वेसिकल है ये कहाँ जाएगा, मूव्स इनटू सिस्टर्नी, सिस्टर्नी के अंदर जाएगा। और सिस्टर्नी में क्या होता है, हमने क्या पढ़ा अभी, सिस्टर्नी में होता है मॉडिफिकेशन। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल, मॉडिफिकेशन में कौन सा प्रोसेस होता है, ग्लाइकोसाइलेशन। व्हाट इज द प्रोसेस, ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है, ये आपका ग्लाइकोसाइलेशन है। इसमें हम क्या करते हैं, हमको वी अटैच शुगर टू लिपिड एंड प्रोटीन। प्रोटीन एंड लिपिड मॉलिक्यूल से शुगर को जब हम अटैच करते हैं तो इस प्रोसेस को ग्लाइकोसाइलेशन करते हैं, कहते हैं। यही आता है मॉडिफिकेशन के अंडर। और ये होता कहाँ से है, कहाँ पे है, सिस्टर्ने में होता है। ठीक, तो सिस फेज में हमारा पैकेजिंग हुआ जिसमें हमने कोटेड वेसिकल बनाया। ये कोटेड वेसिकल सिस्टर्ने में एंटर किया जहां पे इसका मॉडिफिकेशन हुआ बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन वेयर वी अटैच्ड शुगर टू लिपिड एंड प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब ये जो मॉडिफाइड मटेरियल है ये एंटर करेगा जो है, इट इज रिलीज्ड एट ट्रांस फेज। ट्रांस साइज से ये रिलीज हो जाएगा। ठीक है, किस फॉर्म में रिलीज होगा, सिक्रीटरी वेसिकल के फॉर्म में। सिक्रीटरी वेसिकल के फॉर्म में हमने रिलीज कर दिया। ये कहां पर होता है, ट्रांस फेज में होता है। ठीक, अब जो ये रिलीज्ड प्रोटीन है और लिपिड है, ये होता क्या है, कहाँ यूटिलाइज होता है ये प्रोटीन और लिपिड। ठीक है, ये हम देखते हैं। तो जो प्रोटीन है ये इसको सेल के बाहर भी रिलीज कर सकते हैं। एक सेकेंड, प्रोटीन इज रिलीज्ड आउटसाइड सेल, इसीलिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ट्रांसफेज किस साइड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के पास होता है। इसीलिए क्योंकि प्रोटीन कैन बी रिलीज्ड आउटसाइड सेल। ठीक है, सेल के बाहर भी रिलीज हो सकता है। ये सेल मेम्ब्रेन में भी रह सकता है, मूव्स टू सेल मेम्ब्रेन बिकॉज सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड। करेक्ट, ये सेल मेम्ब्रेन में भी मूव हो सकता है। और इट इज यूज्ड इन सेल, सेल के अंदर ही यूज हो सकता है इन फॉर्म ऑफ लाइसोसोम। ठीक है, ये लाइसोसोम भी बन जाता है। लाइसोसोम क्या है, ये भी एक ऑर्गेनेली है, आगे हम पढ़ेंगे। लाइसोसोम हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो प्रोटीन जो रिलीज होता है उसके ये तीन चीजें होती हैं उसके साथ, उसका फेट ये होता है। पहला होता है इट कैन बी रिलीज आउटसाइड सेल। सेकेंड, इट कैन मूव इनटू द सेल मेम्ब्रेन क्योंकि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। एंड थर्ड, इट इज कि ये यूज हो जाता है सेल में ही इन फॉर्म ऑफ लाइसोसोम। प्रोटीन का तो देख लिया। लिपिड क्या होता है, लिपिड मूव्स इनटू द सेल मेम्ब्रेन, लिपिड आल्सो मूव्स टू द सेल मेम्ब्रेन क्योंकि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। तो हमारा सेल मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन कंप्लीट हो जाता है यहीं पे। आई होप ये क्लियर है, हमको समझ में आ गया। एक चार्ट हमें समझ में आ गया, एक फ्लो किस पैटर्न में मूव करता है मटेरियल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर क्या है, दो टाइप के हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वाले पे राइबोसोम्स होंगे और स्मूथ वाले पे राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होंगे। इसके जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होगा कि जो न्यूक्लियस से कंटिन्यूअस होगा, लगा हुआ होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे और इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। ये जो उभरे हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं उस पे इसको हम सिस्टर्ने कहते हैं। अंदर का जो स्पेस होगा वो लुमिनल स्पेस होगा और बाहर का जो ये वाला स्पेस है ये एक्स्ट्रा लुमिनल स्पेस बोलते हैं इसको। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कंटिन्यूअस होगा
और ये ट्यूब्यूल वेसिकल के फॉर्म में होगा। इस पे राइबोसोम एब्सेंट होंगे बिकॉज इसीलिए इसको स्मूथ बोलते हैं। ठीक है, इनका कंपैरेटिव स्टडी हमने किया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम प्रेजेंट है, स्मूथ में एब्सेंट है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉन्टिन्यूअस टू न्यूक्लियस एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉन्टिन्यूअस टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शन में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन आता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन में लिपिड सिंथेसिस, स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस होता है। अब ये जो प्रोटीन एंड लिपिड है इसको ट्रांसपोर्ट वेसिकल बना के ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है गोल्गी बॉडी में। गोल्गी बॉडी किसने डिस्कवर किया था? कैमिलो गोल्गी ने। गोल्गी बॉडी इज मेड अप ऑफ सिस्टरने। सिस्टरने कैसा होता है? फ्लैट होता है, डिस्क लाइक होता है, सैक लाइक होता है और कंसेंट्रिकली अरेंज्ड होता है। इस तरह से इसका जो कॉन्वेक्स साइड होता है इसको सिस फेस कहते हैं और फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं। इसका फंक्शन होता है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है, फेस करता है। और जो इसका ट्रांस फेस होता है या कॉन्केव साइड होता है इसको ट्रांस फेस कहते हैं। ये सिक्रीटरी वेसिकल रिलीज करता है, ये सेल मेम्ब्रेन के टुवर्ड्स होता है। और सिस्टरने का काम है आपका मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल। ये किस फ्लो में होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड ट्रांसपोर्ट वेसिकल के बन के सिक्रीट होकर सिस फेज में एंटर किया। सिस फेज में आके इसका पैकेजिंग होगा और कोटेड वेसिकल बन जाएगा ये। फिर ये सिस्टरने में आएगा जहां इनका मॉडिफिकेशन होगा और ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस के थ्रू शुगर अटैच होगा लिपिड एंड प्रोटीन से। फिर ये लिपिड एंड प्रोटीन ट्रांस फेज में सीक्रेटरी वेसिकल बनेंगे और रिलीज कर दिए जाएंगे। जो रिलीज्ड प्रोटीन है वो सेल के बाहर भी रिलीज हो सकता है, सेल मेम्ब्रेन में भी अटैच हो सकता है, मूव कर सकता है, और लाइसोसोम के फॉर्म में ही रह सकता है सेल के अंदर। और लिपिड जो है वो सेल मेम्ब्रेन में जाके मूव कर जाता है बिकॉज सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी हमने समझ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लाइसोसोम कवर करेंगे एंड माइटोकॉन्ड्रिया कवर करेंगे। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स बिकॉज नॉलेज बांटने से बढ़ती है।